अस्सलाम वालेकुम। न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट जो है वो हम अपना कवर कर रहे हैं। और इसमें जो है वो हम आज का जो टॉपिक है हमारा ये कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से है। आज हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स होती क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और इसके अलावा फाइबर्स क्या होते हैं, और आर्टिफिशियल कुछ स्वीटनर्स हैं उनके बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक अहम हिस्सा है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं दोस्तों, कि हमें जो न्यूट्रिएंट्स बड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं, यानी जिनके बगैर जो है हमारी ज़िंदगी की बका नहीं है। तो ये इनके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स एक मेन जो है वो इसका एक हिस्सा है। अब कार्बोहाइड्रेट्स का देखें अगर हम, तो जितनी भी हम लोग जो है वो डाइट लेते हैं, जितनी भी न्यूट्रिशन लेते हैं, उसमें से जो सबसे जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट्स है। सबसे यानी कि जो मैक्सिमम जो एनर्जी हम ले रहे हैं जितनी भी खुराक में से, वो सबसे जो ज़्यादा एनर्जी ले रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं। अगर हम बैलेंस डाइट के अंदर देखें तो हम जो है वो अपनी 60 से 70% तक जो हमारी जो कैलोरिक जो नीड है वो जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आ रही है। तो इससे हमें पता चल सकता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इसके अलावा देखें अगर केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो किन फूड के अंदर पाए जाते हैं, तो ये जितने भी ग्रेन्स हैं यानी कि जैसे अनाज है हमारे, इसके अंदर जो है वो गंदम आ जाती है, चावल आ जाते हैं, जौ आ जाता है, बाजरा और मकई, इस किस्म के जितने भी जो अनाज हैं उस सारों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है। फिर इसके अलावा वेजिटेबल जितनी भी हम लोग सब्जियां इस्तेमाल करते हैं उन सारी वेजिटेबल्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती हैं। फिर इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर, नट्स के अंदर, लेग्यूम्स, फलियां वगैरह, और जितनी भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध है और दही है, इस किस्म की जो जितनी भी चीज़ें हैं उन सारों के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए। अब जो है वो हम लोग देखेंगे कि मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें अगर देखें दोस्तों तो दो जो है ना वो बड़ी टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। इसके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है। तो अब सबसे पहले जो है वो हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में देखेंगे। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ना दो चीज़ें आ जाती हैं, एक मोनोसेक्राइड आ जाता है और डाइसेक्राइड आ जाता है। इनको जो है वो हम आगे जाके हम डिटेल के साथ देखेंगे। अभी जो हम लोग देखें तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जो कि सिंगल या डबल शुगर के जो मालिक्यूल्स हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। जो एक या दो जो शुगर के मालिक्यूल्स हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, इनको जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। और जिस तरह से नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी जो कंपोजिशन है वो बड़ी सिंपल है और ये बड़े क्विकली जो है वो डिजोल्व हो जाते हैं बॉडी के अंदर और जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह देखें अगर हम स्पोर्ट्स के अंदर भी अगर इसको हम देखें तो खिलाड़ी जो है वो थोड़ी सी जब भी ब्रेक मिलती है तो ब्रेक के दौरान जो है वो खिलाड़ी को फौरी जो चीज़ पेश की जाती है वो अमूमन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं अमूमन। और देखें तो कोई ना कोई चॉकलेट वगैरह पेश की जाती है या कोई ना कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक पेश किया जाता है, उसके अंदर भी शुगर ऐड होती है। इसके अलावा खजूर वगैरह, डेट वगैरह जो है डेट्स वगैरह उसको दी जा सकती हैं, बनाना वगैरह दिए जाते हैं। तो ये सारे जो है वो एक अहम जो है वो सोर्स होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का। अच्छा, ये अगर इसकी कुछ अननेचुरल या प्रोसेस्ड ज़रिया फूड देखें तो ये जितनी भी कैंडीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, बिस्किट वगैरह इस किस्म की जो चीज़ें हैं, उस सारों के अंदर जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होती है। इसकी अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात की जाए तो इसमें फ्रूट, उसके अंदर जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है। इसके अलावा दूध के अंदर, मिल्क है, वेजिटेबल्स है, इसके अंदर जो है वो नेचुरल जो फॉर्म है शुगर की वो पाई जाती है। अच्छा, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इनको जो है वो एम्प्टी कैलोरीज भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो हमें सिर्फ जो है वो कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन हमें ये विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर जो कि हमारी बॉडी के लिए बड़े ज़रूरी हैं, ये वो जो है वो इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर नहीं पाए जाते। इसीलिए इनकी जो कंजप्शन है वो लिमिटेड होनी चाहिए। ज़्यादा मिकदार में अगर लेंगे तो फिर हमें जो है वो बहुत सी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों जो दो टाइप्स थी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की, उसके अंदर मोनोसेक्राइड आ जाता है और डाइसेक्राइड आ जाता है। अब ये जो मोनोसेक्राइड है ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में भी जो सबसे ज़्यादा सिंपल है वो मोनोसेक्राइड है। और ये जो है वो एक शुगर के मालिक्यूल से मिलकर बनता है।
फिर अब ये जब मुख्तलिफ मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं, इनके इकट्ठे होने से जो आगे मुख्तलिफ और जो टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की वो बनती हैं, जिसके अंदर डाईसेक्राइड्स है, पॉलीसेक्राइड्स है, जिसे जो है वो हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। अब ये जो मोनोसेक्राइड है दोस्तों, इसकी अगर बात की जाए तो ये किन किन चीज़ों, इसकी एग्जांपल्स में अगर देखें तो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है जो कि फ्रूट्स वगैरह में पाए जाते हैं, इसके अलावा गलेक्टोज है जो कि मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर पाया जाता है। फिर इसके अलावा डाईसेक्राइड की बात की जाए दोस्तों, तो ये डबल शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे जो है वो मिलकर बनता है डाईसेक्राइड। और इसमें क्या होता है कि दो जो है ना वो शुगर के मॉलिक्यूल्स वो जो है इसमें होते हैं, या अगर देखें तो मोनोसेक्राइड जो है, दो जो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल हैं वो जो है मिलकर डाईसेक्राइड बनाते हैं। अच्छा, इसके अंदर एग्जांपल्स की बात की जाए तो इसमें जो है वो सुक्रोज आ जाता है जो कि शुगर है। फिर इसके अलावा लैक्टोज है जो कि मिल्क के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा माल्टोज है जो कि ग्रेन्स और फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीसेक्राइड्स भी बोला जाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है चूंकि ये लॉन्ग चेन, एक लंबी चेन होती है शुगर मालिक्यूल सी, जिनसे मिलकर जो है ना वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। और अगर इसको हम मजीद देखें तो मुख्तलिफ जो मोनोसेक्राइड्स के जो मालिक्यूल्स हैं उससे मिलकर जो है ये पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। इस तरह से भी इसको हम लोग जो है वो समझ सकते हैं। फिर ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चूंकि कॉम्प्लेक्स इनकी कॉम्पोजिशन होती है तो ये बहुत जल्दी जो है वो डिसॉल्व नहीं होते बॉडी के अंदर, बल्कि ये आस्ता आस्ता से जो है वो डिसॉल्व होते हैं और एक लॉन्ग लास्टिंग जो है वो यानी देर पा एनर्जी ये जो है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं दोस्तों, इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें स्टार्चेज आ जाते हैं, फाइबर्स आ जाते हैं, ग्लाइकोजन आते हैं, इसको हम आगे जाकर भी देखेंगे। अब कौन कौन से वो फूड हैं जिसके अंदर ये सारे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये पाए जाते हैं। तो इसमें जितने भी ग्रेन्स हैं, जिससे हमने बात किया था, गंदम है, जौ है, बाजरा है, उसकी सारों की जो रोटी वगैरह बनती है, ब्रेड बनती है, उस सारों के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है। इसके अलावा वेजिटेबल्स के अंदर पाई जाती है। तो इसके अलावा दालों वगैरह के अंदर लेंटल्स वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है ये रिच होते हैं फाइबर के अंदर भी, फाइबर से भी, विटामिन्स और मिनरल से भी। इसलिए ये जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अब दोस्तों ये अगर हम पिक्चर देखें तो इससे हम यही सीख सकते हैं, जैसे मोनोसेक्राइड है तो इसमें ये जो है वो एक शुगर मालिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, डाइसेक्राइड है ये दो शुगर के मालिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, पॉलीसेक्राइड जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो आप देख सकते हैं कि शुगर के मालिक्यूल्स हैं उनसे जो है वो मिलकर बना हुआ है। इसी तरह अब थोड़ा सा अगर हम इसको हम एक ओवरलुक देखें जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो इसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की आगे दो टाइप्स आ गई, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। फिर सिंपल के अंदर दो टाइप्स हैं, फिर उसकी एग्जांपल्स हैं, और इस तरह से ये सारी जो चीज़ें हैं वो अभी हमने इसको इसको देखा है। अच्छा दोस्तों, अभी हम देखेंगे ग्लाइकोजन क्या चीज़ है। अब दोस्तों ग्लाइकोजन ये है कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो वो जो है वो अल्टीमेटली हमारे ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज की सूरत में वो जो चीज़ है वो हो जाती है। अब ये जो ग्लूकोज है, जब एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है, जब चूंकि जाहिर सी बात है हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि हम लोग खाते रहते हैं और फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, तो जब ये वाली सिचुएशन हो जाएगी तो इसमें क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो उसका एक्सेस हो जाएगा, तो उस ग्लूकोज को जो है वो ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर कर लिया जाता है बॉडी के अंदर, जैसे लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर। अब ये जो स्टोर फॉर्म के अंदर ग्लूकोज होता है, इसको जो है हम लोग ग्लाइकोजन कहते हैं। अब जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो फिर उस वक्त में क्या होता है कि ये जो ग्लाइकोजन होता है इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, और ग्लूकोज की सूरत में ये फिर जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और फिर इस तरह से पूरी बॉडी जो है वो उससे एनर्जी जो है वो उसको मिलती है। अभी दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये जो फाइबर है ये क्या चीज़ है। तो फाइबर जो है दोस्तों, इसको डाइटरी फाइबर भी बोला जाता है, इसके अलावा इसको बल्क भी बोला जाता है, और इसको जो है वो डाइटरी फाइबर भी बोला जाता है। तो इसमें दोस्तों अगर हम देखें तो फाइबर वो चीज़ होती है जो कि बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ही पाया जाता है। जितने भी हमारे प्लांट सोर्सेज हैं जैसे फ्रूट हो गया, सब्जियां वगैरह होगी और ग्रेन्स वगैरह हो गए, इन सारों के अंदर जो है ये फाइबर पाया जाता है। ये बॉडी जो है वो इसको डाइजेस्ट नहीं करती, ये हजम नहीं होता। इसलिए जो है इसको अगर हम देखें तो ये अमूमन जो ये जो है नेचुरल फ्रूट के अंदर, नेचुरल जो हमारा फूड है उसके अंदर ये पाया जाता है। जितना भी प्रोसेस्ड हुआ हुआ फूड होता है उसके अंदर जो है वो ये फाइबर नहीं होता, वो उसको फाइबर को जो उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अब ये जो फाइबर है दोस्तों,
ये हमारी बॉडी में मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो ये हमें जो है वो कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, कब्ज से बचाता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको जो है ये इसको हेल्दी रखता है। फिर इसके अलावा ये क्या करता है, हमारी जो ब्लड शुगर लेवल है उसको स्पाइक नहीं होने देता। और ये जो है वो एक ये हमें चूंकि स्पाइक नहीं होने देता, इस वजह से हमारी जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जो कि हमारी लाइफस्टाइल की बीमारी है, उसको जो है ना ये बचाता है। फिर इसके अलावा मजीद देखें तो ये हमारा जो वेट है उसको भी कंट्रोल करने के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चूंकि ये जो है वो बल्क के अंदर मौजूद होता है हमारी डाइट के अंदर, ये एक फुलनेस का जो है वो फील देता है हमारी बॉडी के अंदर, हमें जो है वो भूख महसूस नहीं होती। इस वजह से हम जो है वो ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो फिर जो है वो अल्टीमेटली ये हमारे वेट को मैनेज करने के अंदर भी हमारी हेल्प करता है। तो इस तरह से दोस्तों मुख्तलिफ जो फंक्शन हैं, मुख्तलिफ फ़ायदे हैं फाइबर के। अब फाइबर की टाइप्स के बारे में दोस्तों बात की जाए तो इसकी दो जो है वो टाइप्स है, एक सोल्यूबल फाइबर है, एक जो है वो इनसोल्यूबल फाइबर है। अब ये जो सोल्यूबल फाइबर है, ये जैसे कि आपको लफ्ज़ पता ही चल ही रहा है कि ये वाटर के अंदर जो है वो इजीली डिजोल्व हो जाता है। और फिर डिजोल्व होकर ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो इसको कंट्रोल करता है, और इसके अलावा ये कोलेस्ट्रोल लेवल को कंट्रोल करता है। अब ये जो इनसॉल्युबल फाइबर है, ये जो है वो डिजोल्व नहीं होता, हल नहीं होता वाटर के अंदर। और ये है कि ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह से बचाने में जो है वो बड़ा अहम जो है वो रोल प्ले करते हैं। अब इसकी कुछ डेली रिकमेंडेशंस के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो ये मर्दों के लिए, मेन के लिए 34 ग्राम जो है वो फाइबर जो है वो चाहिए होते हैं। फिर इसके अलावा जो ख़वातीन हैं उनके लिए 28 ग्राम ऑफ फाइबर जो है वो डेली का जो है वो चाहिए होता है। अच्छा दोस्तों, अब कुछ अल्टरनेटिव स्वीटनर्स की बात की जाए। चूंकि कार्बोहाइड्रेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो जितनी भी मीठी चीज़ें हैं उन सारों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। अब कुछ जिस तरह से शुगर का आपको पता है दोस्तों, टेबल शुगर जो चीनी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अब कौन से वो जो अल्टरनेटिव कुछ स्वीटनर्स हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करें तो हम जो है वो उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं, और जो है वो हम लोग जो हमारा टेस्ट है, जो नेचुरल मीठे का जो टेस्ट है, वो भी जो है वो हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें दोस्तों चीनी की जो शुगर है इसकी मुख्तलिफ रिप्लेसमेंट की बात की तो सबसे पहले इसमें जो है हमारे पास स्टीविया आ जाता है। स्टीविया क्या है दोस्तों, ये एक नेचुरल जो है वो प्लांट होता है स्टीविया का, जहाँ से जो है वो ये जो शुगर है इसको लिया जाता है। इसमें क्या होता है, जीरो कैलोरी, इसमें कैलोरीज नहीं होती। क्योंकि जो दूसरी जो हमने देखा है कि जो टेबल शुगर है उसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, इसमें जो है वो कैलोरीज नहीं होती, लेकिन वो जो मिठास होती है वो मौजूद होती है। तो इसलिए जो है ये वेट मैनेज करने वाले जो लोग हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है, और जो मुख्तलिफ जो डायबिटीज़ के लोग हैं उनके लिए भी ये बड़ा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा दोस्तों ये देखें मुख्तलिफ जो है वो ये आर्टिफिशियल या अल्टरनेटिव स्वीटनर जिसे हम कह सकते हैं, aspartame है इस तरह से। तो ये भी जो है वो एक लो कैलोरिक शुगर सब्स्टिट्यूट है, इसके अंदर जो है वो डबल जो है वो शुगर होती है जो दूसरा जो सुक्रोज में अंदर शुगर पाई जाती है। और ये जो है मुख्तलिफ जो फूड के अंदर भी ये चीज़ जो है पाई जाती है। इसके अलावा एरिथ्रोटोल है, ये भी दोस्तों देखें अगर हम, तो ये भी जो है वो लो कैलोरिक होता है, कैलोरी जो है इसके अंदर कम होती हैं, और अच्छी खासी ये स्वीटनेस भी हमें देता है। फिर इसके अलावा नियोटेम है, ये भी जो है वो एक लो कॉस्ट स्वीटनर है, इसके अंदर भी कैलोरीज नहीं होती। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा स्वीटनर्स हैं, अल्टरनेटिव स्वीटनर्स हैं। अगर हम कुछ नेचुरल सोर्सेज की बात की जाए दोस्तों, हमारे यहाँ मुल्क के अंदर या सब कॉन्टिनेंट में देखें अगर हम, तो ब्राउन शुगर पाई जाती है, जिसे जो है वो हम लोग शक्कर कहते हैं। ये जो चीनी है, जो सफ़ेद चीनी है, उसकी निस्बत जो है ये जो ब्राउन शुगर है, जो शक्कर है, ये बेहतर होती है हेल्प के लिए। बॉडी को इसके अंदर चूंकि कुछ ना कुछ मिनरल वाइटामिन मौजूद होते हैं, तो ये बॉडी को लिए कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा ज़रूर दे जाती है। तो जैसा देखें कि इसमें जो है वो मोलासिस पाया जाता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। इसके अलावा और भी काफ़ी जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स इसके हैं। इसके अलावा दोस्तों गुड़ जो हम देखते हैं, गुड़ जैगरी जिसे भी कहते हैं, गुड़ जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान, इंडिया हो गया, और जो है मुख्तलिफ कंट्रीज हो गए। तो गुड़ जो है दोस्तों ये हमारा एक ट्रेडिशनल और एक जो है वो नेचुरल सोर्स है शुगर का, और सबसे ज़्यादा जो शुगर का जो सोर्स है वो गुड़ ही है। अब दोस्तों ये जो चीनी है ना उसकी निस्बत ये फ़ायदेमंद होता है, उसकी वजह यह है कि इसके अंदर नेचुरल फॉर्म के अंदर शुगर पाई जाती है, और उसके अंदर वाइटामिन मिनरल्स भी पाए जाते हैं, और हमारी बॉडी के लिए बड़े ज़रूरी हैं, और वो टेस्ट भी देते हैं, और वो आपकी हेल्थ को भी मुतासर नहीं करते अगर उन्हें मुनासिब मकदार में इस्तेमाल किया जाए। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।